संभजी रामेण रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय माता शारदे, जय जय श्री गणेश, जय जय माता जानकी, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा तुलसी। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार, मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सिया मांडवी उर्मिला सुत कीर्ति बरबाम, चारों कुंवर चारों लली तुलसी करत प्रणाम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम को राम 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 परस्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तड़ित दुति विनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर गणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंदन बांके बिहारी की महती कृपा करुणा से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और बंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, भगवत कृपा से जिनको इस कथा के
मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। श्रीमती लता श्री अरविंद दुबे जी, श्रीमती जिज्ञासा श्री नीरज पारासर जी और पूज्य माता जी श्रीमती आशा पारासर जी। इस कार्यक्रम के आयोजक राम रामायण मंडल तालाब मंदिर मालथोन, समस्त ग्रामवासी जिनके पुण्य पुंज और तपस्या के प्रभाव से यह दिव्य भव्य कार्य हो रहा है, ऐसे बड़े सरल सहज संत पूज्य श्री रामाजी दास महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री विराजे हैं, आपके चरणों में भी दंडवत है, प्रणाम है। वेद वेदांग में दक्ष याज्ञ क्रियाओं को वैदिक विधान और परंपरा के अनुसार याज्ञ कार्य को संपूर्णता की ओर ले जा रहे ऐसे परम विद्वान आचार्य श्री रोहित तिवारी जी महाराज और उनके साथ वर्णित सभी वेद वेदांग में दक्ष भूमंडल के देवताओं को प्रणाम। इस कार्यक्रम के परम संयोजक पूर्व गृह मंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी और हमारी ही जन्मभूमि मानो नया खेड़ा और सागोनी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हमारी पुरोहिताई है। इन्हीं लोगों के घर से आटा मांग मांग के खाते रहे और आज भी खाते हैं। ऐसे नया खेड़ा से हमारे दादा श्री राम शरण सिंह जी, उनका बहुत बहुत मान है। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है, क्रोध पे जरा लगाम लगाओ, क्योंकि जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो बहुत छोटा बनना पड़ता है। बहुत छोटे बन के बहुत बड़ा काम किया जाता है। अगर बहुत बड़ा काम करना है तो जीवन में एक सूत्र ले लो, अपने आप को घूरो समझ ले, अपने आप को घूरो समझो। आज तक घूरे पे कोई अच्छी चीज फेंक भी नहीं गया। तो अगर बड़ा काम करना है तो बहुत वजनदारी का काम है। हम अपना ध्यान भी करते जा रहे, आंखें भी चल रही हैं हमारी, अच्छी बात नहीं है। और अगर ये सब चीजें खत्म नहीं हो रही तो काय खुंजी नाटक नौटंकी कर रहे हैं। फिर जी सब नाटक नौटंकियां हैं, कोई मतलब नहीं इन कामों का। आज सूत्र ले लो एक जीवन का, अगर तुम्हें किसी की पलकों पे बैठना है, अगर तुम्हें किसी की पलकों पे बैठना है तो पलकें नीची करके बात करना सीख जाओ, तुम किसी की भी पलकों पे बैठ जाओगे। बस पलकें नीची करके बात करना सीखो। बहुत सहनशीलता की आवश्यकता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक परिवार को चलाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हजारों परिवारों को एक मुट्ठी में बांध के रखना है, रखना है कि नहीं रखना। और अगर काम क्रोध लोभ मोह को न जीत पाए तो फिर कोई मतलब नहीं। हमारे आचार्य जी यज्ञ करवा रहे हैं, जवा जल रहे हैं, पर साथ साथ हमारी कड़वी जबान भी जल जाए तो जबा जलाने का मतलब है, वरना जबा जलाने का कोई मतलब नहीं है। तिल यज्ञ में जल रहा है, काला तिल जलता है और वहां जाके राख बन जाता है सफेद। बात तो तब है तिल के साथ हमारा काला दिल भी जल जाए और सफेद मन हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मतलब है ऐसे कार्यक्रमों का। ये कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं
अगर कोई नफरत की आग लगी है तो मंत्रों के द्वारा शीतल हो जाए, और अगर और नफरत की आगें बढ़ गई, क्या मतलब निकलेगा? भगवान की पहली शर्त यह है कि मन की पवित्रता, भगवान की पहली शर्त यह है कि मन की पवित्रता। मन की पवित्रता पे भगवान रीझते हैं, तन की पवित्रता पे भगवान रीझने वाले नहीं हैं। मन की पवित्रता, और अगर मन की पवित्रता नहीं है, कितना भी तुम गंगा जल पी लो, कितना भी नर्मदा जल पी लो, कितना भी तीर्थ कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। बात को यहां से समझ लेना सीधी सीधी। ऐसा ही एक गांव था मालथोन जैसा, और पूरे गांव में पानी का सिर्फ एक साधन था, कुआं। पूरा गांव उस कुएं से पानी पीता था। एक दिन 4 कुत्ते लड़े और उस कुएं में कुत्ते मर गए, सड़ गए, पानी में बदबू आने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए, क्या किया जाए? अब पानी का कोई दूसरा साधन था नहीं, पानी का कोई दूसरा साधन नहीं था। गांव के जो समाज के, हर समाज के 2-2, 4-4 लोग इकट्ठे हुए, कलाम महाराज के पास आ गए। बोले आप बताओ, आप संत हो, अब हम लोग क्या करें? बाबा जी ने कहा कोई बड़ी टेंशन वाली बात थोड़ी है, उपाय हम बता देते हैं, कर लो। कुआं खाली करवाओ, उसमें 1 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, तुलसी के पत्ते डलवा दो, गोमती चक्र का जल डलवा दो, सालक राम जी के स्नान का जल डलवा दो, 11 कन्याओं के चरण धोके वो जल डलवा दो, शंख का जल डाल दो, और गांव के लोग पानी पीने लगे। गांव के लोगों ने कहा यार पैसा की कमी थोड़ी है, 2 टैंकर मंगवाओ या 5 टैंकर मंगवाओ। जल मंगाया गया। गांव में जिसके पास जितना तीर्थों का अलग अलग जल था वो डाला गया। रामाजी महाराज ने कहा था 11 कन्याएं, गांव के लोगों ने 1100 कन्याओं के चरण धोए। तुलसी डाली गई, पूरा गांव शाम को फिर मंदिर आ गया। बोले महाराज तुमने जितना कहा था हमने डबल तिबल चौगना कर दिया, पर कुआं की पानी की बास नहीं जा रही। रामाजी महाराज बोले कारे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कहीं ने हती के कुत्ता फेंक दिए। अब बताओ जब तक वो कुत्ते नहीं फेंके जाएंगे तुम कितना नर्मदा जल, गंगा जल, तुलसी कछू कर ले तुम तो, क्या वो पानी की बास जा सकती है? वो कुआं है हमारा मन, और इसमें काम, क्रोध, लोभ और मोह के 4 कुत्ते पड़े हैं। अब इसमें गंगा जल भी डाला जा रहा है, नर्मदा जल भी डाला जा रहा है, पर वो काम, क्रोध, लोभ और मोह के कुत्ते नहीं फेंके जा रहे हैं। क्या मतलब निकलेगा?
ऐसे ही अगर हमारे आचरण में, हमारी वाणी में सुधार नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है ऐसे कार्यक्रमों का। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी सजगता से कार्य करो। बहुत वजनदारी का काम है और झगड़ा हो रहा है सिर्फ इस वीआईपी के लिए, है ना। इतने तो तुम्हारे आ गए वीआईपी बन के, पर उते कोने ने मिले है तुम्हारी चिनार को जो वंदना उते जे हो, ध्यान राखियो। उते तो कर्मों के हिसाब से देखे जे हो। अब पीछे वाले चिंता मत करना, आगे वाले इसलिए खुश मत होना कि हम आगे बैठ गए। भगवान को टेम नहीं लगे कभी आगे वारे को पीछे वारो कर दे और कभी पीछे वारे को आगे वारो कर दे। अब ये सब आगे हैं और कहूं हम 1 मिनट में कह दें कि सब माए को मोकल ले तो ये सबसे पीछे हो जाए। 1 सेकंड को खेल है कहूं सब मुरक गए तो ये पीछे रह जाए, माए के आगे हो जाए। अच्छा एक बात और है, भगवान जब आएंगे तो कहां से आएंगे? सामने से आएंगे तो पहले किसको मिलेंगे? हमें मिलेंगे कि पीछे वालों को मिलेंगे? इसलिए बिल्कुल लड़ाई झगड़ा बंद करो। हम देख रहे हैं कि वीआईपी को बड़ो चक्कर चल रहा है। कितना वीआईपी बने रहो, लगने तो एक ही गाड़ी लकड़िए हैं। ऐसो नन्या के गरीब आदमी मार जैसो ढूंढरों में मर है और बड़ो आदमी मार जैसो लोहे के पाई पा है। अच्छा ऐसो भी नन्या कि वीआईपी मरो और की खारी उठावे गए सो हीरा मोतिया न करने। इतनी सी थैलिया में गरीब आदमी के हाड़ और इतना ही थैलिया में बड़े बड़े भज्जाहर के हाड़। बताओ। अच्छा इत तो जरूर हो सकत कि भैया जी के पैसा है वो इलाहाबाद चलो जे लेके, अब गरीब आदमी हमके कर्जा करके बरभान चलो जे। अच्छा सो अपन भी 2-3 साल में बेत पहुंच जे भी इलाहाबाद। अब निकराई गए सुनने को तो कछु प्लाट या खरीद लाओ। बताओ प्यारे, गंगा भी उसको पवित्र करती है, नर्मदा भी उसको पवित्र करती है जिसके जीवन में बदलाव की संभावना होती है। और अगर बदलाव की संभावना नहीं है तो कुछ नहीं है। ये 4 दिन का सत्संग है, तो आज कल भी मैंने 4 बातें कही थी, परसों भी 4 बातें और आज भी 4 बातों से चालू है बात। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? 4। अब मैं चारों गोला खींच रहा हूं और मैं गारंटी से कहता हूं 4 गोलों में एक में तुम बैठ गए हो। ऐसे 5वें प्रकार को आदमी है ही नहीं है दुनिया में। अब तुम देखना कि तुम कौन सी कुर्सी पे बैठ रहे हो। 4 नंबर की कुर्सी रख रहे हो मंच पे। अब उसमें देखना कि तुम्हारा नंबर कौन सा है। सबसे पहले वो जिनका यहां बहुत सम्मान है पर भगवान के घर में उनका कोई सम्मान नहीं होगा, 1 नंबर की कुर्सी। दूसरे वो जिनका यहां कोई सम्मान नहीं है पर भगवान के घर में उनका बहुत सम्मान होगा, वो है दूसरे नंबर की कुर्सी। तीसरी कुर्सी ना जिनका यहां सम्मान है और ना वहां सम्मान है। चौथी कुर्सी जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। ये 4 कुर्सियां रखी हैं आज।
5वीं हमें नहीं लगता कि रखनी पड़ेगी। इन 4 में से एक ने एक तो तुम्हारी हिस्सा की आई है। अब विचार करियो जी कुआं तुम कुआं उनमें से, हम बता रहे हैं ना तुम्हें बिल्कुल साफ साफ, तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कुआं। पहली कुर्सी है जिसका यहां बहुत सम्मान है, पर परमात्मा के घर में उसका कोई सम्मान नहीं है। वो है बहुत पैसे वाला, उसका यहां तो सम्मान होगा क्योंकि उसके पास पैसा है, पर उसने उस पैसे का कभी सदुपयोग नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी किसी को पानी भर के नहीं पिलाया, कभी किसी से 2 शब्द मीठे नहीं बोले। पैसा तो बहुत है, उसका यहां तो सम्मान होगा, पर भगवान के घर में उसका सम्मान नहीं होगा। देखो, जब स्कूल का पेपर होता है तो उसमें लिखा रहता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिखो। पहले लिखा होता का खा, अब लिखा जाने लगा है ए बी, क्योंकि अंग्रेजी की पढ़ाई है। ए बी से चालू नहीं हुए। अपन नहीं कहते यार उनकी औलाद इतनी ए बी निकली। अब जब तुम शुरू से ए बी पढ़े हो, बस तो ए बी निकर है, इन्हें निकर। शुरू से अच्छी पढ़ाई कराओ तो ठीक। अब तुम जब शुरू से ए बी पढ़े है तो वो तो ए बी निकर है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पेपर में आता है किन्हीं 2 में से एक का उत्तर लिख दो। ऐसे ही भगवान ने हमें जीवन में 3 मौके दिए। भगवान ने कहा 3 में से एक ही हम में लगा दे। भगवान सबसे पहले कहते हैं हम में मन लगाओ, मन लगाओ। मन ने लगे तो धन लगाओ, और धन ने लगे तो तन लगा दे। कछू तो लगा दे हम में, पर ना हमने मन लगाया, न धन लगाया, न भगवान में तन लगाया सेवा में। तो पहले वो है जिनका यहां बहुत सम्मान है क्योंकि उनके पास पैसा है, पर भगवान के घर में उसका कोई सम्मान नहीं होगा। दूसरे वो जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर भगवान के घर में उनका सम्मान होगा। वो है ये साधु संत महात्मा। भजन करवे वालों को आज के आदमी सम्मान नहीं करें। पगला कहने लगे पगला। अरे कहीं वो तो पागल है, मर गया होगा तो बदाएं, कीर्तन होगा तो बदाएं, कथा होगा तो बदाएं परी। अरे पगला है कहीं हो कछु काम ही नहीं। बताओ छके थे आदमी पगला। कछु कछु ऐसे रहते हैं जिंदगी भजन भाव में नहीं गए, जिंदगी मंदिर मर गया नहीं गए। और अगर कौन टेम से मंदिर जा रहा है तो तर्कें जरूर करें। दरवाजे में अब कई बच्चा जे तो बैकुंठ जे हैं, हरिश्चंद्र ने कर गए। तुम केत भर लाओ वो तो बैकुंठ जे है ही। मनो तुम मुंह में कीड़ा पर के न मारो तो विपिन बिहारी को नाम बदल दिए। कछु इनमें रहते हैं, जिंदगी भजन भाव में नहीं गई, पर कहूं 4-6 माताएं सोच ले वे कितने अच्छे अच्छे स्थान हैं मालथोन में। अपन ने हो तो सोमवार के सोमवार, मंगल के मंगल भजन बांध लिए तला मंदिर पर। अब वे तो बेचारी मंदिर जा रही है, घरे बैठी बैठी पता का के कई मीरा ने कर गई, भक्तन है जा रही। तो बातों भक्तन कहा तुमका डाय नहीं बैठी घरे के चुड़ैल नहीं आओ, मर जाओ मुंह में लखवा लग है। ऐसे कीड़ा पर है मुंह में, करो तो तुम तर्कें बैठ के। तो भक्तों का यहां ज्यादा सम्मान नहीं होता, पर भगवान के घर में सम्मान होगा।
तीसरे वो हैं ना जिनका यहां सम्मान है ना उस ईश्वर के घर में सम्मान है। वे आए दारुगा, बताओ दारुओं को तो सम्मान हो। कुंवर साहब ससुरारे गए, ससुरार वालों ने 2000 को गलीचा बिछाओ के लल्ला यार है, वो लल्ला गांव के खचा में डरो सुंगरा सो 3 घंटा को लल्ला हो रहा कुत्ता। शराब पीने वाले का, जुआ खेलने वाले का, चुगली करने वाले का, चरित्रहीन का, गद्दार का, धोखेबाज का ना यहां सम्मान होता है ना उसका भगवान के घर में सम्मान होता है। ये तीसरी कुर्सी है। और चौथी कुर्सी कौन सी है? चौथी कुर्सी है जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। वो व्यक्ति वो हैं जिनके पास धन है और उस धन का उनने सदुपयोग किया है, अच्छे काम में लगाया है, तन को भगवान की सेवा में और मन को भगवान के भजन में लगाया है। उनका यहां भी सम्मान होगा और उनका भगवान के घर में भी सम्मान होगा। निवेदन आप सबसे मेरा वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि भगवान के नाम की ताकत इतनी है, इतनी ताकत है। ब्रिटिश शासन था मुगल काल का, एक अंग्रेज ट्रेन से उतरा, स्टेशन के बाहर एक महात्मा जी बैठ करके माला कर रहे थे। अंग्रेज आया, बोले बाबा ये क्या लकड़ी के गिट्टे लिए है घुमा रहा है, क्या है? वो अंग्रेज बंदूक टांगे तो महात्मा बोले तुम्हारे कंधा पे का है? अंग्रेज बोलो ये मेरा हथियार है। महात्मा बोले तो ये हमारा हथियार है। माला क्या है? संतों का हथियार। और कबीर दास जी ने लिखा भी है इस विषय में। कबीर दास जी कह रहे हैं कि माला मन से लड़ परी के तू का छाड़त मोए, ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये साधु का हथियार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड से लड़ना है तो तुम्हें भगवान के नाम की माला उठानी ही पड़ेगी। अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी? महात्मा बोले जब बंदूक तुम्हें कौन दी? अंग्रेज बोला ये हमें सरकार ने दी है। महात्मा बोला तो ये हमें सांवरे सरकार ने दी है। अगर तुम्हें हथियार सरकार ने दिया तो हमें सांवरे सरकार ने दिया। अंग्रेज बोला तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। महात्मा बोले और तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने उतारी बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, बरिया पे एक चिड़िया बैठी थी, 250 पट उतरी, बोले जा मर गई, जो कर सका थमाओ हथियार। अब तुम्हारा हथियार बताओ क्या कर सकता है? महात्मा ने माला लई, माथे से लगाई, भगवान को ध्यान करो, और जो माला वो मरीच रज्जा पे धरी वह फर्र से उड़ गई। बोले हमारी माला जा कर सका थी। ये मुर्दे में प्राण फूंकने का काम भगवान का नाम करता है। मुर्दे में प्राण फूंकने का काम करता है। समझ गए बात?
अरे ते पे भी अगर भजन